अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात अल्लाह के फ़ज़ल से अच्छे होंगे और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को ताउम्र अच्छे से रखें। तो आज मैं आया हूँ एक वीडियो के साथ और इसमें बहुत इल्म और नॉलेज है। उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक देखेंगे, वीडियो छोड़कर मत जाए, है ना। जब भी मैं वीडियो डाला करता हूँ तो उसमें बहुत सोच समझकर और आप लोगों की बेहतरी के लिए और आप लोगों की नॉलेज के लिए और आप लोगों की मतलब कि बेहतरी के लिए और आप लोगों को कुछ नॉलेज हो जाए और ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए मेरी जो वीडियो, जो इल्म वाली जो वीडियो होती है वो इसलिए इस गर्ज से हुआ करती है। तो वीडियो को आखिर तक देखेंगे और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नमाज में हमें खुशू व खुजू क्यों नहीं आता है, नमाज में हमें रोना क्यों नहीं आता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से नमाज में रोते थे। तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। आइए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी हज़रत आता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की कि हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बातें सुनाएं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अश्कबार हो गई, यानी खूब रोने लगी और फरमाया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात अजीब न थी। सुनो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात तशरीफ़ लाए और मेरे बिस्तर या मेरे लिहाफ में मेरे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, यहाँ तक कि आपका जिस्म अतहर मेरे जिस्म से मस होने लगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, मुझे इजाज़त दो कि मैं रब तबारका व ताला की इबादत व रियाज़त करूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे मैं आपके क़ुर्ब को बेइंतहा पसंद करती हूँ मगर आपकी ख्वाहिश को मैं तरजीह देती हूँ, लिहाजा मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप जाएं और इबादत व रियाज़त में मशगूल हो जाएं। अब सुने, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर पानी की तरफ गए, मशकीज़ा की तरफ गए और थोड़े से पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाकर आपने नमाज शुरू कर दी। अब क्या हुआ, नमाज शुरू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू निकल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर गिरने लगे। अल्लाह अकबर, इस तरह से रोए। फिर उठे, फिर रुकू में गए और रुकू में जाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। फिर रुकू से उठकर फिर रोने लगे, फिर सजदा में गए, फिर सजदा में रोने लगे, फिर सजदा से उठे, फिर सजदा से उठने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे, यहाँ तक कि सुबह सादिक का वक़्त आ गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया। मैंने पूछा, अर्ज़ किया यानी नमाज़ पढ़ाने के लिए बोले होंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद नबवी के इमाम रहे। मैंने पूछा, आप तो बख्शाए हुए हैं, आप तो मग़फ़ूर हैं, आपसे तो ख़ताएँ होती ही नहीं, आपसे तो लग़ज़िशें होती ही नहीं, तो आप रो क्यों रहे थे, इतना रोते क्यों हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान सुने और अपनी ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं अल्लाह तबारका व ताला का शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं और मैं क्यों न रहूं, हालांकि अल्लाह तबारका व ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाहु अकबर, इसमें अक्लमंदों के लिए, दानिशमंद के लिए, विज़डम के लिए इसमें इबरत है और सबक है। तो अब हमें नमाज में खुशू व खुजू क्यों नहीं आती है, मैं बताऊँ। इसलिए कि हम लोगों से मोहब्बत कर बैठे, हमने दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत कर बैठे। आप खुद समझोगे। मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि किसी को किसी शख्स से मोहब्बतें हो जाती है ना, तो उसकी यादें हमेशा आती है और जब नमाज में भी जाओगे तो उसकी याद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स किसी से बात कर गया, किसी से भी हो, गर्लफ्रेंड से हो या अम्मी से हो या पापा से हो, किसी से भी हो, खैर जिसकी जैसे ताल्लुक़ है तो वो इस तरह से
गए और वो जब नमाज़ शुरू करते हैं ना, तो मेरा जहाँ तक कि तजर्बा और लोगों से मैंने पूछा भी, तो वो ये कहते हैं कि मुझे वो शख्स बहुत याद आती है। अब वो कोई भी महरम हो या गैर महरम हो, तो अगर किसी शख्स को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए ना, तो नाज़रीन उसे अल्लाह तबारक व तआला की याद आ जाती है। जब आप ये देखोगे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रोते थे, है ना, ये पढ़ोगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके ताल्लुक़ मज़बूत होंगे, तो आपकी भी आँखें आंसू बहाएंगी। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह होते थे, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह होते थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज में किस तरह होते थे। इन लोगों से मोहब्बत हो जाएगी, आप एजुकेशन से जुड़ेंगे, आप इस तरह की वीडियो को फोकस करेंगे, देखेंगे, तो आप ना भी पढ़ोगे तो इस तरह की बातें आप सुनकर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी आँखें आंसू बहाएंगी। तो लिहाजा आप दुनिया से इतनी मोहब्बतें ना कर बैठे कि आप नमाज में तो जाए, सजदा में सर हो, मगर आपका जहन, आपका दिमाग, आपकी जो तसव्वुरात है वो कहीं हो। मज़ा तो तब आता है कि जब सजदे में जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की यादें आएँ और आँखें से आंसू निकलने लगे, तो उस नमाज में खुशी व खुशू भी बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद दुनिया की मोहब्बत को तर्क करोगे और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आप वाबस्ता हो जाओगे इंशाअल्लाह। इसी तरह की वीडियो आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे और अमल भी करेंगे, देखने से ज़्यादा अमल करेंगे। फिर इजाज़त दी, नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।